गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका सत्य केतु की ऑनलाइन लाइव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। टेस्ट संख्या जो 46 है 46, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 303.0041 में से 18.1 घटाना है, फिर ये 9.106 घटाना है। ठीक है, पहले इसमें से ये घटा देंगे, फिर इसमें से ये घटा देंगे। तो 303.0041 पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लेना है। तो पॉइंट दशमलव की जोड़ भाग कैसे करते हैं? पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर पहले के नीचे पहला अंक, दूसरे के नीचे दूसरा अंक, ऐसे। वैसे कुछ इधर भी पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, इस तरीके से अंक ले लेना है। इधर पहला अंक 0, दूसरा अंक 1, 9, इधर आ जाएगा 8 और 1। जहाँ खाली जगह वहाँ क्या लगा देते हैं? 0 घटा दो। 1 में से 0 गया 1, 4, 14 में से 9 गया 5, ये 8, 9.4, 8, ये आ गया 284.9851। इसमें से ये और घटाना है तो हम लिख देते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर पहला अंक 9, इधर 1, 0, 6, खाली जगह वहाँ 0, माइनस कर दे। 1 में से 0 गया 15, में 6 गया 9, 7 में 0 गया 7, 9 में से गया 8, 14 में 9 गया 5, 275.8791, ये आपका आंसर। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लेके हमें घटाते जाना। चलिए अगला सवाल है, आसान लेकिन अच्छा सवाल। इसमें भी कई बार भाग में भी हमें कई बार दिक्कत हो जाती है। 22 का भाग दिया, एक बार गया, 22 घटाए पीछे रहा 0, उतारा 2। अब 2 में 22 का भाग जा रहा है क्या? नहीं, भाग टूट गया, आगे तो भाग नहीं जा रहा है, लेकिन आगे अंक पड़ा है कि नहीं पड़ा? आगे अंक पड़ा है। भाग अगर दे रहे हैं, भाग नहीं जाता और आगे अंक पड़ा है तो भाग टूटी शुभ 0 लगता है। अब ये 2 उतारा, कितनी बार जाएगा? एक बार, 22 घटाया 0, फिर अब ये 2 उतारा, क्या भाग जा रहा है? भाग टूट गया, आगे अंक पड़ा है 2, हाँ भाग टूटा है, आगे अंक पड़ा है 0 लगाते। आगे अंक नहीं होता तो पॉइंट लगाते, आगे अंक पड़ा है तो भाग टूटी शुभ 0। अब ये 2 उतारो, 22, एक बार भाग है, आंसर आ जाएगा ये। इस टाइप का सवाल हमने कल परसों भी किया था, इकाई अंक वाला। फिर करते हैं, क्या करते हैं? घात ले लो, घात में 4 का भाग दो। 83 है, 83 में 4 का भाग दो। ठीक है, 20 बार जाएगा। शेष फल कितना आया वो ले लो। शेष फल कितना आया बच्चों? इसमें 3, इसकी घात कितनी? 112, इसका भाग दोगे तो शेष फल बचेगा 0। शेष फल 0 नहीं लेना, 0 मतलब 4 ले लेना। भाग 4 का पूरा पूरा जा रहा है, 0 नहीं लेना, क्योंकि किसी की घात 0 लोगे तो मान कितना आता है? यहाँ ध्यान दें, भाग पूरा पूरा जाता है, शेष फल 0 आता है तो 0 नहीं लेना, क्योंकि किसी की घात 0 मतलब मान 1 ही आता है, उसकी जगह घात 4 ले लेना है। यहाँ के इकाई अंक ले लो, इसका 7 है, 7 के ऊपर शेष फल कितना? 3 लगा लो, प्लस यहाँ इकाई अंक कितना? 2, इसके ऊपर घात 0 नहीं लगानी, 0 होता तो 4 लगा देने। 7 की घात 3, 343, प्लस 2 की घात 4, ये कितना आ जाएगा? 16। दोनों को जोड़ा तो 9, 5, 359, इकाई अंक कितना है? 9। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये थोड़ा ध्यान दे, इस टाइप का सवाल करा दिया था। घात ले लो, घाता में 4 का भाग दे दो, शेष फल आता है वो इकाई अंक पे लगा लो, उनको फिर जोड़ भाग गुणा करके उसका इकाई अंक वो निकाल लो। ध्यान दें, शेष फल 0 आता है तो घात 0 नहीं लेनी है, घात 4 लेना है। कह रहा वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से भाजित हो जाए। तो 6 + 7 + 0 + 9,
इनकी देखो 9 की भाजकता का नियम क्या है, जैसे वो जो कि 3 की भाजकता का नियम है वही 9 की भाजकता का नियम है। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। जोड़ो सबको, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 हो रहा है। तो कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 5 जोड़े मिनिमम, तो कितना आएगा 27, और 27 में 9 का भाग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, कम से कम जोड़ना कितना है 5, 5 जोड़ेंगे तो योग 27 हो जाएगा, ठीक है, और उसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, ये अंडरूट के अंदर अंडरूट है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे अंदर वाला अंडरूट हल करना है। सबसे पहले अंदर वाला हल करते हैं, तो 4 का 4 प्लस अंडरूट 44 का 44 प्लस 10,000 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 100। 4 जीरो है तो 4 की जगह कितने जीरो आ जाएंगे 2, 4 प्लस अंडरूट 44 प्लस ये 100 कितने हो जाएंगे 144, 4 प्लस 144 का वर्गमूल 12, जोड़ा तो 16 आया, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा सवाल है ये 5वां। 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, 5 अंकों की कह रहा है सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो हम भाग विधि यूज करेंगे। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 99,999, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये ले ली। हम भाग विधि लगाएंगे। भाग विधि में क्या करते हैं, पीछे की तरफ से कितने का जोड़ा बनाते हैं, 2-2 का, 2-2 का जोड़ा बनाते हुए आते हैं। लास्ट में जैसे यहाँ 1 अंक बचा, अंत में 1 अंक का जोड़ा भी बन सकता है, लेकिन पीछे की तरफ से 2-2 का जोड़ा बना के आते हैं। अब प्रत्येक जोड़े में से पूर्ण वर्ग संख्या घटाई जाती है। 9 में से किसकी वर्ग संख्या घट सकती, 3 की। यहाँ 2 बार लेते हैं, जो अंक लिया यहाँ ऊपर, यहाँ 2 बार लेके जोड़ दिया, 3 और 3 6। यहाँ ये 3 की वर्ग संख्या कितनी, 9, घटाया 0। अब ये 1 अंक उतरेगा, जोड़ा पूरा जोड़ा उतरेगा। अब उस 6 के बगल में 1 लिखते हो, 1 से गुणा करो 61 आया। 2 लेते हो तो 2 से गुणा करो 124, तो 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 ही लेना पड़ेगा। 6 के बगल में कितना लें, 1, और 1 से गुणा करें तो कितना आ रहा है 61, वो घटाएंगे। 1 लिया है यहाँ 1 घटाए 61, पीछे कितना रहा 38। हाँ ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, यहाँ जोड़ेंगे 61 और 1 कितना हो जाएगा 62। अब 1 अंक उतरेगा, पूरा जोड़ा उतरेगा। अब यहां 62 है, 62 के बगल 1 है तो 1 लेके गुणा करो। अभी 38 है तो लगभग 6 या 5 के आसपास होगा, 6 36 होता है। 6 से गुणा किया, 6 36 होगा, 8 लगी 3, 6 दूरी 12, 8 3 15, 5 8 लगी 6 36 1 37, तो 3756 आ रहा है। 6 लिया यहाँ, ठीक है। इसे आगे हल करना होता तो 6 लेके जोड़ लेते, ये मान लो कितना आता 632, ठीक है। घटाएं इसमें से, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1 0। शेष फल कितना आ रहा है 143। ये 143, इसमें से क्या कर दें हम लोग, घटा देते हैं। 99,999 में से शेष फल जो आता है, भाई शेष फल इतना बच रहा है, भाग पूरा जाने का मतलब शेष फल 0 बचना चाहिए, तो 143 इसमें घटा दो, 6 5 8 9, 99,856, ठीक है। भाग विधि से करना है हमें, पीछे की तरफ से 2-2 का जोड़ा बना के आगे 1 अंक का जोड़ा बनता है तो भी चलेगा, पूरा जोड़ा उतरता है, इसमें ध्यान दें। और वर्ग संख्या घटाते, जैसे पहले जोड़ा 9 है, 9 में से किसकी वर्ग संख्या जाएगी 3 की, 3 लिख दिया ऊपर, और यहाँ 2 बार लिखते हैं 3 3 और जोड़ते हैं 6, 9 में से 9 गया 0, पूरा जोड़ा उतरना 99। अब 6 के बगल में 1 लिख के 1 से गुणा के 61 आया, 1 लिया 1 घटाया 38, पूरा जोड़ा उतरता है 99। अब 61 1 62 के बगल में 6 लिखा, 6 से गुणा करोगे दिया आया, घटाया शेष फल 143, इसमें शेष फल घटा देते हैं।
अगला सवाल आसान लेकिन अच्छा सा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां दो चीजें साथ में कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः भाज्य हो। तो छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या निकालते हैं, लसप। और हमें पता है कि वो संख्या जिसमें 12, 15, 20 का भाग जाता है, लसप पूछ रहा है। साथ में ये भी पूछ रहा है पूर्ण वर्ग भी हो। दो शर्त कह रहा है, विभाजित भी। हमें अभी तक जो सवाल किए थे वो क्या आते थे, या तो विभाजित आते थे या पूर्ण वर्ग। इसमें पूर्ण वर्ग भी है और विभाजित भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो लसप निकाल लेंगे इसका, 12, 15, 20 का लसप निकालेंगे। संचय विधि से 2 का भाग दिया 12 में 6 बार, 15 में नहीं गया वैसा कुछ, जिसमें नहीं जाता वैसा वैसे लिखते हैं। 20 में गया 10 बार, फिर 2 का दिया 3, 15, फिर 3 का दिया 1, 5, फिर 5 का दिया 1, 1। लसप कितना आएगा, 2 × 2 × 3 × 5। ये तो आ गया। लेकिन हमें पूर्ण वर्ग भी चाहिए भैया, पूर्ण वर्ग भी चाहिए। तो 2, 2 का तो जोड़ा बना हुआ है, 3 एक बार 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण वर्ग में कितने के जोड़े में होते हैं, सभी संख्याएं 2, 2 के जोड़े में। और 1 5 से भी गुणा करना पड़ेगा, क्यों 5 एक बार है। तो ये जो संख्या आएगी ये आपकी पूर्ण वर्ग होगी। तो 2 दूनी 4। क्यों किया यहाँ 3 से और 5 से गुणा, कि ये लसप आ गया। तो लसप में इनका 12 आकार, 15 आकार, 20 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। लेकिन पूर्ण वर्ग कह रहा है, पूर्ण वर्ग में सभी 2, 2 के जोड़े में होने चाहिए। 2 तो 2 का जोड़ा है, ये 3 का जोड़ा नहीं, 3 से गुणा किया, 5 का जोड़ा नहीं, 5 से गुणा किया। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दिया 36, 36 पंजे 180, 900। उत्तर कितना आ गया आपके, 900। कभी 900 वो सबसे छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 12, 15 और 20 से जो है भाज्य भी है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल आसान है, बस शब्दों का खेल है इसमें। प्रश्न कह रहा है वह संख्या ज्ञात करो। तो हमने संख्या को क्या मान लिया, x। वह संख्या ज्ञात करो जिसका 1/3 उसके 5वें भाग से 16 अधिक है। मतलब उसका 1/3 मतलब x/3 जो है, उसका 5वां भाग मतलब x/5 से 16 ज्यादा है, तो +16। संख्या x मानी, कह रहा उसका 1/3 मतलब x/3, उसके 5वें भाग मतलब x/5 से 16 ज्यादा है, तो +16। x/3 माइनस x/5 बराबर 16। अच्छा, 3 और 5 का लसप आया 15, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का x से क्या 5x माइनस 5 है उसमें 3 बार, 3x बराबर 16। घटाया 2x/15 बराबर 16। तो x बराबर क्या आ जाएगा, ले जाओ उधर, 16 × 15/2, 2 का भाग 16 में दिया 8 बार, 15 हटे 120। तो वह संख्या क्या होगी, 120। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आसान लेकिन अच्छा प्रश्न, अलग टाइप का प्रश्न है ये, ठीक है। कह रहा है एक विद्यार्थी ने 4 विषयों में 78% औसत अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो आप ये देखें पहले तो 4 विषयों में कुल अंक कितने होंगे, 78 × 4, तो 8 चौक 32 रुपये, हौसला की 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो समीकरण 1 तो हो गया 312। अब कह रहा है 5 विषयों में वो लाना चाह रहा 80%। तो 5 विषयों में कुल अंक कितने होंगे, 80 × राशि संख्या 5, 400 समीकरण। तो आसान है, 4 अंकों कुल हो गए, 5 अंकों कुल हो गए। तो 5वें विषय में कितने अंक चाहिए होंगे, 5वें विषय में अंक कितने चाहिए होंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 5 विषय के अंकों में 4 विषय का अंक घटा दो, 400 - 312
88 अंक, ये आपका आंसर। बिल्कुल सही जवाब, कुछ बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बिल्कुल आसान था। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में, किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाता है। ठीक है, 5/3 गुना हो जाता है। यहां ध्यान दें, थोड़ा डीप सवाल है, इतना डीप नहीं आएगा आपके, फिर भी मान लें मूलधन कितना माना हमने x, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 5/3x। हो जाता है 5/3 हो जाता है, हो जाता वाली राशि कौन सी होती है, मिश्रधन। थोड़ा डीप सवाल है, अच्छा सवाल है, समझे। 5/3 हो जाता है, कुल कितनी राशि हो जाएगी या कुल कितनी राशि लौटाई जाएगी, ये हमेशा क्या होता है, मिश्रधन। तो मूलधन x माना तो मिश्रधन कितना हो गया 5/3x। तो ब्याज क्या होगा बच्चों, साधारण ब्याज बराबर वो होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। 5/3x माइनस x, बटे में कुछ नहीं, एक और 3 कर लो, सब 3 का इसमें एक बार, तो 5x माइनस 1 का भाग 3 में 3, ये आ गया 2x/3, ये आ गया। तो आपके मूलधन तो ये आया और ब्याज ये आ गया। साधारण ब्याज के सूत्र में लगा लो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा। साधारण ब्याज कितना है 2x/3 बराबर मूलधन कितना माना x इंटू दर ज्ञात करनी है, तो मान लो दर को दर ही लिख दूंगा, x तो पहले चल ही रहा है, समय 5/100, ले जाओ सबको उधर, तो 2x इंटू 100 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये 3 तो है ही है, ये 5 और x बटे में आ जाएगा, x 2x है, x चला जाएगा, 5 का भाग इसमें दिया 20 बार, तो ये कितना रहेगा 40/3, 3 का भाग दिया इसमें एक बार कितना रहे, 13 सही 1/3%। ठीक है, 13 सही 1/3%। अच्छा सवाल था। 5/3 हो जाती तो मिश्रधन मानोगे, उसको मूलधन x माना, मिश्रधन 5/3x हो गया। पांच से नहीं है, ये 5 के है। गुणक मतलब होता है गुणज, यहां पे भी गुणक से ज्यादा गुणज होता, ठीक है ना। ये गुणक भी कहते हैं, लेकिन गुणज कह दो, गुणक कह दो, चाहे पहाड़ा कह दो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गुणक कहें, कैसा गुणक क्या है, गुणक की जगह गुणज भी कह सकता है या इसको पहाड़ी भी कह सकता है। कह रहा 5 के पहले 7 पहाड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, तो 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 बटा राशियों की संख्या 7। जोड़ो 15 और 15 30 30 20 50 50 75 75 और 35 110 110 और 30 140/7। उत्तर कितना आ जाएगा 20। बिल्कुल सही जवाब 20। चलिए अब आयु का प्रश्न है। आयु वाले सवाल अनुपात समानुपात वाले हम करते हैं, पहले भी खूब किए हैं, आसान सा प्रश्न है, अच्छा सवाल है। देखो इसमें थोड़ा सा सवाल को थोड़ा घुमाया है, इसको समझें, ये अच्छा सवाल है। ये वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया है, 3 वर्ष पूर्व का दिया, ये ध्यान दें, 3 वर्ष पहले का दिया है। तो जो चीज दे रखी है वही मैं लिखता हूं भाई, 3 वर्ष पूर्व सीता अनुपात गीता कितना दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व कितना दे रखा है 7:3, तो सीता होगी 7x, गीता होगी 3x। ये है 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व सीता अनुपात गीता है कि अनुपात है, मतलब अपना आई का अनुपात दिया 7:3, तो सीता की 7x, गीता की 3x।
ठीक है, तो पहले तो देखो वर्तमान 3 साल पहले का अनुपात है, तो 3 साल पहले की उम्र है ये 7x 3x, तो वर्तमान में क्या होगा, सीता कितने की हो जाएगी 7x + 3 और गीता कितने की हो जाएगी 3x + 3। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें, हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सीता और गीता की उम्र होगी 7x + 3 और सीता की गीता की 3x + 3। कह रहा है वर्तमान में सीता की जो उम्र है, सीता की उम्र कितनी 7x + 3, वो गीता की उम्र से 12 वर्ष, गीता की उम्र कितनी 3x + 3 से 12 अधिक है तो +12, तो 7x + 3 बराबर 3x + 12 3 15, 7x - 3x बराबर 15 - 3, 4x बराबर 12, x बराबर 12/4, x आ गया 3। तो कह रहा दोनों की वर्तमान उम्र का योग, तो वर्तमान का योग पूछा है, तो दोनों की वर्तमान होगी कितनी, सीता की तो है 7x + 3, तो 7 × 3 + 3, 7 × 21 + 3 कितना हो गया 24, ये तो है सीता। ठीक है ना, ये वर्तमान उम्र है सीता की। और गीता की कितनी होगी वर्तमान उम्र, हमने मानी है 3x + 3, तो 3 × 3 + 3, 9 + 3 12। हमें पूछा क्या है योग, तो 24 + 12 वर्तमान उम्र का योग कितने वर्ष आ जाएगा 36 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब, खूब बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर/घंटे की चाल से भाग जाता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है, 3 बजे पता चलता है। कार का मालिक दूसरी कार से, मतलब आधे घंटे बाद कार का मालिक जो है दूसरी कार से 75 किलोमीटर/घंटे की चाल से जाता है, कार को कितने समय में पकड़ेगा। तो भैया आप मुझे बताएं, 2:30 बजे चोर रवाना हुए गाड़ी चुरा के, और 3 बजे कार का मालिक पीछा किया, तो जो आधा घंटा है 2:30 से 3 का, आधे घंटे 30 मिनट कह दो चाहे 2:30, आधा घंटा कह दो, आधे घंटे में चोर द्वारा तय दूरी कितनी होगी। चोर की स्पीड है 60 की, तो 30 मिनट चला, आधे घंटे, मतलब गैप कितने किलोमीटर का पड़ गया 30 किलोमीटर का। भाई क्योंकि 2:30 बजे रवाना हुआ और 3 बजे दूसरा जो कार मालिक है वो रवाना हुआ, आधे घंटे का गैप था, आधे घंटे में चोर कितना गैप डाल देगा 60 × 1/2 30 किलोमीटर का। अब जब पीछा करेगा तो सापेक्ष चाल ली जाती, 2 चालें हैं और समान दिशा में पीछा करेंगे तो एक ही दिशा में दोनों जाएंगे, तो चालों का अंतर लेते हैं, तो 75 - 60 कितना आया 15 किलोमीटर/घंटा, ये चाल आई। दूरी ये है, चाल ये है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 30, चाल है 15, 2 घंटे लगेंगे भैया। तो कितने बजे पकड़ेगा चोर को, तो रवाना कितने बजे हुए 3 बजे, 2 घंटे लेगा, तो शाम 5 बजे, शाम 5 बजे उस चोर को वो पकड़ लेगा। ठीक है,
शाम को 5 बजे। 4:30 नहीं होगा, पुलिस भाई 2 घंटे लग रहे हैं किसको, कार मालिक को। तो कार मालिक तो 3 बजे रवाना हुआ ना बेटा, चोर 2:30 बजे रवाना, उससे मतलब थोड़ी है। कार मालिक कितने बजे रवाना हुआ, 3 बजे, और उसको 2 घंटे लगे पीछा करने में, तो 3 + 2 5 घंटे इसका आंसर होगा बेटा, है ना। 2 घंटे सही है, लेकिन वो 2:30 में 2 नहीं दौड़ोगे, 3 में 2 दौड़ोगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, आयताकार खेल का मैदान, इसकी लंबाई दे रखी है 40 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर है। इसके बाहर की और चारों 1.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई दे रखी है हमें 40 मीटर, चौड़ाई दे रखी है हमें 30 मीटर, तो उसके चारों और बाहर की तरफ रास्ता बनाना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल। इसका मैं सीधा आपको ट्रिक लिखवा देता हूं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2x, या अभी मैं बता दूंगा क्या है ये, 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस माइनस वापिस 2x। ठीक है, यहां x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, और अब इसमें प्लस कब लेंगे, जब रास्ता बाहर हो, जैसे इस सवाल में जैसे बाहर की ओर दिया। माइनस कब लेंगे, जब रास्ता कहाँ हो, अंदर की ओर। ये भी ध्यान दें, रास्ता अंदर की ओर हो तो माइनस लेंगे, रास्ता बाहर की ओर हो तो प्लस लेंगे। और रास्ते की चौड़ाई कितनी है, x, तो 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर, तो 1.5 कोष्टक, लंबाई कितनी 40 प्लस चौड़ाई कितनी 30, रास्ता बाहर की ओर प्लस लेंगे, 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई 1.5, 3 कोष्टक, 40 + 30 + 3, 3 कोष्टक, 40 30 70 3 73, 73 इंटू 3 9 7 219, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, थोड़ा डीप सवाल है, इसको समझना। बेलनों का आयतन का अनुपात पूछा है, तो बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, πr²h। r 2 बार आता है, h 1 बार, तो क्या हो जाएगा, पाई का तो कोई लेन देन ही नहीं है, तो त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, और उनकी ऊंचाई का अनुपात है 5:3। ठीक है ना, तो पहले बेलन के लिए क्या लेंगे, r त्रिज्या कितनी 2 का स्क्वायर इंटू h पहले के लिए कितनी 5 अनुपात, दूसरे के लिए त्रिज्या कितनी 3 का स्क्वायर इंटू दूसरे लिए ऊंचाई कितनी है 3, 2 × 2 4 इंटू 5 अनुपात 3 की घात 2 मतलब 9 इंटू 3 20:27। यह आयतन का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कह रहा रोज को लिख रहा है ये, तो इसको खड़े में लिख दें ROSE, और ये TQUG। R मतलब 18, O मतलब 15, S मतलब 19, E मतलब 5, T मतलब 20, Q मतलब 17, U मतलब 21, G मतलब 7। 18 से 20 2 जुड़ा, 15 17 2 जुड़ा,
19 से 21 2 जुड़ा, 5 से 7 2 जुड़ा, हर एक में 2 2 जुड़ रहा है, तो मैं सीधा ही लिख देता हूं 2 2 जोड़ के, 2 जोड़ो बी में, 2 जोड़ो डी, आई में 2 जोड़ो आई जे के, एस में 2 जोड़ो यू, सी में 2 जोड़ो ई, यू में 2 जोड़ो डब्ल्यू, आई में 2 जोड़ो के, 2 जोड़ो बी। आंसर आपका ये आ जाएगा। दिशा दूरी का ये प्रश्न है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। अमन अपने कॉलेज से आरंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। ये आरंभिक स्थान है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ 10 आ गया। फिर बाएं मुड़कर लेफ्ट हैंड साइड चल के 10 चला, यहाँ आया। वहां से दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, दाएं मतलब यहाँ। अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो मुंह किस दिशा में, उत्तर दिशा। मुंह तो उधर है ना ऊपर, तो उत्तर दिशा हो गया आंसर इसका। कह रहा है दीपक राजू का परिचय कराते हुए कहता है कि वह मेरे पिता के, दीपक कहता है राजू के बारे में कि वह मेरे पिता, मतलब दीपक कह रहा है कि राजू जो है वो मेरे पिता के पिता, पिता के पिता, ठीक है ना। दीपक कह रहा है राजू के बारे में, दीपक कह रहा है कि मेरे पिता के पिता की पोती, की पोती मतलब वो क्या होगी, दीपक की बहन होगी। दीपक की कौन होगी, बहन। पोती मतलब कौन हुई भाई, दीपक के दादा की पोती मतलब वो दीपक की बहन हुई। का पति कौन है, राजू, तो राजू कौन हुआ, बहन हुई, और दीपक कौन हुआ, साला। तो राजू का, तो पहले नाम राजू है, तो राजू क्या हुआ, बहन हुई या जमाई, जो भी कह दो। और अगर कहता दीपक का राजू से, तो साला आंसर होता। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे एक अनुक्रम दिया जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए जो अनुक्रम पूरा करें। 4 से 6 2 जुड़ा, 6 से 8 2 जुड़ा, फिर अच्छा इसमें ये नहीं हो रहा है, इसमें 2 चीजें चल रही है, डबल श्रृंखला है। देखो इसको ऐसे समझ लो, इसमें 2 श्रृंखलाएं साथ चल रही है भाई। ये देखो आप 4 से 8, 8 से 12, 12 16, 4 का पारा चल रहा है, ठीक है, +4 +4 +4। और इसमें 6 का पारा चल रहा है, +6 +6 तो +6, 18 +6, आंसर कितना आ जाएगा। 2 श्रृंखलाएं अल्टरनेट चल रही है। अब लास्ट प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण में मैंने बताया पलटता है, दाएं से बाएं जाता है। ये इसको आप कल्पना करो, ऐसे लाओ, ऐसे, तो जो नजदीक है इधर, वो इधर भी नजदीक रहेगा। ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा मतलब C फॉर कैट, ठीक है। चलिए आज का टेस्ट पेपर हल हुआ, ठीक है। इन सवालों को दोबारा करें, सूत्रों को रटे। धन्यवाद।